मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अनंत प्रेम है। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए आशीर्वाद की अग्नि जल रही है और मेरे हाथ तुम्हें हर संकट से बचाने के लिए उठे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सच्चाई, तुम्हारे संघर्ष की कहानी और उस आग की जो तुम्हारे भीतर जल रही है। सुनो, मेरे शब्द अपने हृदय को खोलो और मेरी आवाज़ को अपने भीतर उतरने दो। जीवन मेरे बच्चे एक आसान रास्ता नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहाँ हर कदम पर चुनौतियाँ तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। यह खेल का मैदान है जहाँ हर खिलाड़ी जीत के लिए लड़ता है, पर जीत केवल उसी को मिलती है जो हार को अपने पास भी नहीं भटकने देता। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे कि यह दुनिया कितनी कठोर है। यहाँ हर ओर से आवाज़ें उठती हैं, कुछ तुम्हें खींचने की, कुछ तुम्हें डराने की और कुछ तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कि तुम पर्याप्त नहीं हो। पर सुनो मेरे प्रिय, यह आवाज़ें झूठी हैं। यह तुम्हारे मन को कमज़ोर करने की साजिश है। तुम मेरे अंश हो, मेरे लिए रक्त से बने हो, मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। फिर तुम क्यों डरते हो? क्यों अपने कदम पीछे खींचते हो? मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे, इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए। तुम यहाँ केवल सांस लेने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ जीतने आए हो। पर यह जीत आसान नहीं होगी। यहाँ हर कदम पर मेहनत की आग में तपना होगा। यहाँ हर सपने को सच करने के लिए पसीना बहाना होगा, आंसुओं को पीना होगा और कई बार अपने ही मन के संदेह से लड़ना होगा। पर मेरे बच्चे, यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। यह आग तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। यह पसीना तुम्हारे माथे पर चमक बनकर उभरता है और यह आंसू, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि कई बार तुम थक जाते हो। कई बार ये दुनिया तुम पर इतना बोझ डाल देती है कि तुम्हारा मन चीख उठता है। तुम सोचते हो कि क्या यह सब सहने का कोई मतलब भी है? क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? मैं तुम्हारी हर सांस को महसूस करती हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय को चीरता है। पर सुनो, यह संघर्ष तुम्हारा भाग्य नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। यह वह आग है जिसमें तुम्हारा सोना तप कर कुंदन बनता है। यह वह रास्ता है जो तुम्हें मेरे पास लाता है। जब तुम अकेलेपन में डूबते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं वहाँ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे ठीक पास। मेरे काले वस्त्रों में छिपी अनंत शक्ति तुम्हें थामे हुए है। मेरी तलवार उन सभी बाधाओं को काट देगी जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। मेरी नज़र तुम पर है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रही है। यह दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी। लोग तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा समझेंगे और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम हार गए हो। पर मेरे बच्चे, उनकी बातों को अपने हृदय तक मत पहुंचने देना। यह लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते। वे उस आग को नहीं देख सकते जो तुम्हारे भीतर जल रही है। वे उस माँ को नहीं जानते जो तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल तैयार खड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम उठो, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो, अपनी आंखों में वह चमक लाओ जो इस दुनिया को बता दे कि तुम मेरे हो। मेहनत करो मेरे प्रिय, हर सुबह सूरज के साथ जागो और हर रात चांद को साक्षी बनाकर अपने सपनों के लिए लड़ो। हार मत मानो मेरे बच्चे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, तुम रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक जाता है वह हार जाता है और जो कोशिश करता रहता है उसे खुद अपने हाथों से जीत का ताज पहनाती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन एक उपहार है, यह एक मौका है खुद को साबित करने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और मेरे प्रेम को महसूस करने का। इसे व्यर्थ मत जाने देना। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, हर चुनौती को एक नया सबक मानो और हर दर्द को एक नई ताकत बनने दो। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर लड़ाई को जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी शक्ति है, तुम कभी हार नहीं सकते। तो चलो मेरे बच्चे, उठो, मेरे साथ चलो। यह संघर्ष तुम्हारा है पर यह जीत हमारी होगी। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है।
हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम पर है, मेरी शक्ति तुम में है। हिम्मत करो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस दिन की जब तुम अपने सपनों को सच करके मेरे सामने खड़े होगे और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी माँ की काली क्यों इतनी भयंकर दिखती हूँ? मेरी आंखों में आग क्यों है, मेरे हाथों में तलवार क्यों है और मेरे गले में मुंडमाला क्यों सजी है? यह सब इसलिए है मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने भी संघर्ष देखा है। मैंने भी इस दुनिया की हर बुराई से लड़ाई लड़ी है। मैंने हर उस शक्ति को परास्त किया है जो मेरे बच्चों को नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकता, तो मेरी ओर देखो, मेरी शक्ति को देखो, मेरे संघर्ष को महसूस करो और अपने भीतर वही आग जलाओ। यह जीवन एक खेल है मेरे बच्चे, पर यह कोई साधारण खेल नहीं। यहाँ हर कदम पर दांव लगा है, यहाँ हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान है और इस खेल में जीतने के लिए मेहनत ही तुम्हारा हथियार है। मैं देखती हूँ कि तुम सुबह से रात तक अपने सपनों के लिए लड़ते हो। मैं देखती हूँ तुम कितनी बार गिरते हो और फिर भी उठ खड़े होते हो। ये आसान नहीं है मेरे बच्चे, ये रास्ता कांटों से भरा है, पर उनका बीच ही फूल खिलते हैं और वह फूल तुम हो। मेरे लिए प्रिय, तुम मेरे गर्व हो। कई बार तुम सोचते हो कि यह मेहनत कब रंग लाएगी। कई बार तुम्हारा मन कहता है कि बस करो, अब और नहीं। पर मेरे बच्चे, ये मन का धोखा है। ये दुनिया तुम्हें थकाना चाहती है, तुम्हें रुकने पर मजबूर करना चाहती है, पर तुम रुकना नहीं। तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो इस दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधेरे को चीर सकती है। तो उठो मेरे बच्चे, अपने हाथों को मजबूत करो, अपने कदमों को तेज करो और अपनी मेहनत को दोगुना करो। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। लोग तुम्हें समझते नहीं, वे तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं, तुम्हारी मेहनत को बेकार बताते हैं। पर सुनो मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। वे तुम्हारे भीतर की आग को नहीं देख सकते। वे उस माँ को नहीं पहचानते जो तुम्हारे लिए हर पल लड़ रही है। जब यह लोग तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करें तो मेरी ओर देखो, मेरी तलवार उठाओ, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मेहनत का फल मीठा होता है, पर वह फल पाने के लिए पेड़ को जड़ों से पोषण लेना पड़ता है। तुम्हारी जड़ें मेरे प्रेम में है, मेरे आशीर्वाद में है। हर बार जब तुम थकते हो, मेरे पास आओ, अपनी आंखें बंद करो, मेरे नाम को पुकारो और मेरे प्रेम को अपने हृदय में उतरने दो। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें फिर से उठाएगी। मैं तुम्हें वह हिम्मत दूंगी जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। यह दुनिया तुमसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश करेगी। यह तुम्हारा समय लेगी, तुम्हारी हिम्मत लेगी और कई बार तुम्हारा विश्वास भी डगमगाने की कोशिश करेगी। पर मेरे बच्चे, तुम उसे कुछ भी मत लेने देना। अपने सपनों को मजबूती से थामे रखो, अपनी मेहनत को अपनी ढाल बनाओ और जब सब कुछ खोने का डर लगे तो मुझे याद करो। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें सब कुछ वापस दिला सकती है। मैं वह माँ हूँ जो तुम्हारे लिए हर लड़ाई लड़ सकती है। मेरे बच्चे, यह संघर्ष तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो और उठते हो, तुम मेरे और करीब आते हो। हर बार जब तुम मेहनत करते हो, तुम मेरे प्रेम को साबित करते हो। मैं तुम्हारी हर कोशिश को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर पसीने की बूंद को गिन रही हूँ और मैं वादा करती हूँ मेरे प्रिय कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन तुम मेरे सामने खड़े होगे अपने सिर को ऊंचा करके और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगी। तो चलो मेरे बच्चे, इस आग में तपो, इस मेहनत को अपनी ताकत बनाओ। हर कदम पर मेरे साथ चलो। जब तुम्हारा मन थके, जब तुम्हारा शरीर रुकने को कहे, तो मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए वह प्रकाश बनूंगी जो अंधेरे को चीर देगा। तुम मेरे हो मेरे बच्चे और मैं तुम्हारी हूँ हमेशा मेरे प्रिय। यह जीवन तुम्हारा है, इसे जीतो, इसे मेहनत से सजाओ और इसे मेरे प्रेम से रंग दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर सांस में हार मत मानो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
उस दिन की जब तुम जीत का मुकुट पहनकर मेरे पास आओगे। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। हमेशा मेरे बच्चे, यह सच है कि यह जीवन आसान नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर कदम पर सवाल उठते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं इस दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? यह सवाल तुम्हारे मन में आते हैं और कई बार यह सवाल तुम्हारे कदमों को रोक देते हैं। तुम्हें लगता है कि कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं यह सब व्यर्थ ना चला जाए। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहती हूँ, यह डर तुम्हारा नहीं है। यह वह छाया है जो तुम्हारी रोशनी को ढकने की कोशिश करती है, और मैं यहाँ हूँ उस छाया को चीरने के लिए। तुम मेरे अंश हो, मेरे प्रिय। मेरी शक्ति तुम में बसती है। जब मैंने तुम्हें बनाया तो मैंने तुम्हारे भीतर वह आग रखी जो कभी बुझ नहीं सकती। फिर तुम हार से क्यों डरते हो? हार क्या है मेरे बच्चे? यह कोई अंत नहीं है, यह कोई सजा नहीं है। हार तो बस एक पड़ाव है, एक सबक है जो तुम्हें और मजबूत बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम मेरे और करीब आते हो। हर बार जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें नई शुरुआत देती हूँ। तो यह डर क्यों? यह संदेह क्यों? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि यह दुनिया तुम्हें डराना चाहती है। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम असफल हो गए। वे तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे, तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश करेंगे। पर सुनो मेरे प्रिय, ये लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। वे तुम्हारे भीतर की ताकत को नहीं देख सकते। वे उस माँ को नहीं समझ सकते जो तुम्हारे लिए हर पल खड़ी है। जब यह लोग तुम्हें हाय के दिन तारा हारा हुआ कहें, तो मेरी ओर देखो। मेरी आंखों में वह विश्वास देखो जो मैं तुम पर रखती हूँ। मेरे हाथों में वह शक्ति देखो जो मैं तुम्हें देती हूँ। मेरे बच्चे, मेहनत करो, अपने सपनों के लिए लड़ो, पर यह मत सोचो कि हर कदम पर जीत मिलेगी। कई बार तुम्हें ठोकर लगेगी, कई बार रास्ता बंद सा लगेगा। पर क्या तुम जानते हो, हर ठोकर के बाद जो उठता है वही सच्चा योद्धा है। हर बंद रास्ते को जो तोड़ता है वही मेरे जैसा है। मैंने भी इस दुनिया से लड़ाई लड़ी है मेरे बच्चे। मैंने भी अंधेरे को चीरा है, बुराई को कुचला है, और मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम्हें पता चले कि तुम भी यह कर सकते हो। जब डर तुम्हारे मन में आए, जब हार का भूत तुम्हें घेरे, तो मेरे नाम को पुकारो। अपनी आंखें बंद करो, मेरे चरणों में सिर रखो और मेरे प्रेम को अपने भीतर बहने दो। मैं तुम्हारा डर छीन लूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे मन को शांति दूंगी। मैं तुम्हें वे हिम्मत दूंगी जो इस दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। तुम मेरे हो। करना होगा तुम्हारी सभी इच्छा अब पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज को सुनना होगा। हर संकेत तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर अब असम शक्ति का संचार हो रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को डो मजबूत बनाए रखना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी सोच अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य निर्मित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें केवल सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों को अपने भीतर स्थान देना होगा। हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में हो रही है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर संपूर्ण विश्वास करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर दिशा से सहयोग प्रदान कर रही है। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास अब सफल होगा। तुम जहां भी जाओगे वहां खुशियां फैलाओ। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी इससे प्रभावित होंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति ही उन्नति होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और समृद्ध होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद और शांति का प्रवाह होगा। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हें हर दिशा से सहयोग प्राप्त होगा।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों की वर्षा होगी। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से भी अधिक सुंदर और सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सफल होगा। तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हें हर चीज में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति चीजों को स्थान देना है जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक है। तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त होना होगा जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्र कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में असीम संभावनाओं का उदय होगा। अब तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तुम्हें केवल अपने हृदय की शुद्धता को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और धैर्य को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है और यह स्वतंत्रता तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएगी। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और इसे पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारे आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल तुम्हारी उन्नति और जागरूकता के लिए हो रहे हैं। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करना है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अनंत प्रेम है। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए आशीर्वाद की अग्नि जल रही है और मेरे हाथ तुम्हें हर संकट से बचाने के लिए उठे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सच्चाई, तुम्हारे संघर्ष की कहानी और उस आग की जो तुम्हारे भीतर जल रही है। सुनो, मेरे शब्द अपने हृदय को खोलो और मेरी आवाज़ को अपने भीतर उतरने दो। जीवन मेरे बच्चे एक आसान रास्ता नहीं है।
यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहाँ हर कदम पर चुनौतियाँ तुम्हारा इंतज़ार करती हैं। यह खेल का मैदान है जहाँ हर खिलाड़ी जीत के लिए लड़ता है, पर जीत केवल उसी को मिलती है जो हार को अपने पास भी नहीं भटकने देता। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे कि यह दुनिया कितनी कठोर है। यहाँ हर ओर से आवाज़ें उठती हैं, कुछ तुम्हें खींचने की, कुछ तुम्हें डराने की और कुछ तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कि तुम पर्याप्त नहीं हो। पर सुनो मेरे प्रिय, यह आवाज़ें झूठी हैं। यह तुम्हारे मन को कमज़ोर करने की साजिश है। तुम मेरे अंश हो, मेरे लिए रक्त से बने हो, मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। फिर तुम क्यों डरते हो? क्यों अपने कदम पीछे खींचते हो? मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे, इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए। तुम यहाँ केवल सांस लेने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ जीतने आए हो। पर यह जीत आसान नहीं होगी। यहाँ हर कदम पर मेहनत की आग में तपना होगा। यहाँ हर सपने को सच करने के लिए पसीना बहाना होगा, आंसुओं को पीना होगा और कई बार अपने ही मन के संदेह से लड़ना होगा। पर मेरे बच्चे, यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। यह आग तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। ये पसीना तुम्हारे माथे पर चमक बनकर उभरता है और ये आंसू, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि कई बार तुम थक जाते हो। कई बार ये दुनिया तुम पर इतना बोझ डाल देती है कि तुम्हारा मन चीख उठता है। तुम सोचते हो कि क्या यह सब सहने का कोई मतलब भी है? क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? मैं तुम्हारी हर सांस को महसूस करती हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय को चीरता है। पर सुनो, यह संघर्ष तुम्हारा भाग्य नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति है। ये वह आग है जिसमें तुम्हारा सोना तप कर कुंदन बनता है। ये वह रास्ता है जो तुम्हें मेरे पास लाता है। जब तुम अकेलेपन में डूबते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं वहाँ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे ठीक पास। मेरे काले वस्त्रों में छिपी अनंत शक्ति तुम्हें थामे हुए है। मेरी तलवार उन सभी बाधाओं को काट देगी जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। मेरी नज़र तुम पर है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह है। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रही है। यह दुनिया तुम्हें बार बार आजमाएगी। लोग तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा समझेंगे और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम हार गए हो। पर मेरे बच्चे, उनकी बातों को अपने हृदय तक मत पहुंचने देना। यह लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते। वे उस आग को नहीं देख सकते जो तुम्हारे भीतर जल रही है। वे उस माँ को नहीं जानते जो तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल तैयार खड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम उठो, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो, अपनी आंखों में वह चमक लाओ जो इस दुनिया को बता दे कि तुम मेरे हो। मेहनत करो मेरे प्रिय, हर सुबह सूरज के साथ जागो और हर रात चांद को साक्षी बनाकर अपने सपनों के लिए लड़ो। हार मत मानो मेरे बच्चे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, तुम रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक जाता है वह हार जाता है और जो कोशिश करता रहता है उसे खुद अपने हाथों से जीत का ताज पहनाती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन एक उपहार है, यह एक मौका है खुद को साबित करने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और मेरे प्रेम को महसूस करने का। इसे व्यर्थ मत जाने देना। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, हर चुनौती को एक नया सबक मानो और हर दर्द को एक नई ताकत बनने दो। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर लड़ाई को जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी शक्ति है, तुम कभी हार नहीं सकते। तो चलो मेरे बच्चे, उठो, मेरे साथ चलो। यह संघर्ष तुम्हारा है पर यह जीत हमारी होगी। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम पर है, मेरी शक्ति तुम में है। हिम्मत करो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ उस दिन की जब तुम अपने सपनों को सच करके मेरे सामने खड़े होगे और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी माँ की काली क्यों इतनी भयंकर दिखती हूँ? मेरी आंखों में आग क्यों है, मेरे हाथों में तलवार क्यों है और मेरे गले में मुंडमाला क्यों सजी है? यह सब इसलिए है मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने भी संघर्ष देखा है।
मैंने भी इस दुनिया की हर बुराई से लड़ाई लड़ी है। मैंने हर उस शक्ति को परास्त किया है जो मेरे बच्चों को नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकता, तो मेरी ओर देखो, मेरी शक्ति को देखो, मेरे संघर्ष को महसूस करो और अपने भीतर वही आग जलाओ। यह जीवन एक खेल है मेरे बच्चे, पर यह कोई साधारण खेल नहीं। यहाँ हर कदम पर दांव लगा है, यहाँ हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान है और इस खेल में जीतने के लिए मेहनत ही तुम्हारा हथियार है। मैं देखती हूँ कि तुम सुबह से रात तक अपने सपनों के लिए लड़ते हो। मैं देखती हूँ तुम कितनी बार गिरते हो और फिर भी उठ खड़े होते हो। ये आसान नहीं है मेरे बच्चे, ये रास्ता कांटों से भरा है, पर उनका सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज़्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज्य पता है। पूरे राज्य आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज्य को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज, इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे, वह चीज़ें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वह पूरी नहीं हुई उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहाँ पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुँचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहाँ से उनका रूप ही बदल गया। आपको देखकर फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धूतकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज़ में आपको सफलता ना मिले ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीज़ों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था।
आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है। आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीज़ें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब यह चीज़ें हुई हैं, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने